नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, CHSL का जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, CHSL का अभी हाल ही में एक दिन पहले आपका रिजल्ट आया था, तो उसमें जो कट ऑफ देख के बहुत सारे लोग हताश हो गए हैं कि इतना इतना कट ऑफ जाएगा तो मेरा सिलेक्शन NTPC में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वही सब बच्चे इस भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। देखिए, मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि उसका CHSL का जो कट ऑफ है इस पे कितना इफ़ेक्ट डालेगा और उसमें कितना नंबर लाए हैं, तब जाके उतना नंबर CHSL में दिखा रहा है कट ऑफ। ये सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे, जिससे आपको तसल्ली हो जाएगा कि जो आप जितना पढ़ रहे हैं उससे इधर उधर भटकना नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा। इससे पहले एक वीडियो शुरू करें, एक इम्पॉर्टेंट सूचना जो कि आपको पता है कि जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी आवश्यक है, और वो भी मॉक टेस्ट जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, वैसा मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके लिए टेक्स्ट बुक 299 रुपया में एक ऐसा पैकेज लाता है जो कि आपको साल भर जितने भी मॉक टेस्ट लगाएं, CHSL का हो, CGL का हो, या आप NTPC का, ग्रुप डी का कोई भी मॉक टेस्ट लगाएं, 299 रुपया में आपको अथाह आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको छूट मिल रही है। कब? जब आप कूपन कोड ER मनीष लगाते हैं कूपन कोड, तो आपको इसमें 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 299 रुपया में जो है वो आपके 269, यानी कि आप मान के चलो कि 250 रुपया में आपको 365 दिन अथाह मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएगा, यानी कि 1 रुपया भी पर डे नहीं पड़ता है। तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप ER मनीष कूपन कोड यूज करके परचेज कीजिएगा तो आपको फ़ायदा ही होगा। बाकी आप तो समझदार हैं ही हैं कि कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए मॉक टेस्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि देखिए, आपने देखा होगा कि UR का कट ऑफ 159 पॉइंट समथिंग गया है। ठीक है, 200 नंबर में OBC का भी 153 के अराउंड गया है, और EWS का थोड़ा सा इससे कम गया है। तो ये जो कह रहे हैं कि 200 में 159 गया है, तो क्या ये इतना नंबर लाना पड़ेगा? नहीं भाई, ये जो कट ऑफ गया है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। अब अभी तक इसका रॉ मार्क्स नहीं बताया, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसका मैक्सिमम 135 से 36 तक रह सकते हैं। ठीक है, 159 है, यानी कि अगर कट ऑफ की बात करें 35 से 36 या जा सकता है तो मैक्सिमम 40, तो मान लेते हैं 140 जाता है रॉ मार्क्स कट ऑफ। ये 159 नॉर्मलाइज है, 140 कट ऑफ मान लेते हैं कि एकदम से हाई एक्सट्रीम है 140 UR का है, उसके नीचे ही सभी आ जाएंगे। जब UR का 140 है तो कितना में? 200 में। ठीक है, 200 में कितना परसेंट हुआ? अगर हम परसेंट की बात करें तो ये हो जाएगा 70%, यानी कि 100 में 70 नंबर आप लाते हैं काट पीट के, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा CHSL में। मैं एक एक कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूँ, मैं NTPC पे इसको अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो यानी कि 70 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये मैं PT की बात कर रहा हूँ, NTPC की। NTPC के PT में कैसे आपका सिलेक्शन होगा? अगर आप देखेंगे तो इसमें 44,000 के तकरीबन रिजल्ट दिया है, और 35,000 के तकरीबन किसमें वैकेंसी है? NTPC में। यानी कि अगर आप 72-73 नंबर लाते हैं तो NTPC में आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा। 72-73 नंबर लाते हैं तो PT नहीं, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ कि NTPC में आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 75 के अराउंड लाते हैं, 73, 74, 75 जो भी आप मान के चलो, 75 के अराउंड ही रहेगा, 70 से 75 के बीच वेरी करेगा। तो 44 या 35,000, यानी कि अगर 70 नंबर लाते हैं तो 44,000 में आ रहे हैं। अब कहेंगे कि बहुत सारे उसमें तो कम ही वैकेंसी, कम ही एप्लीकेंट हैं, तो भाई एप्लीकेंट कम है वो मैटर नहीं करता है, क्वालिटी वाले मेंबर कितने हैं। ठीक है ना, तो जो आप ये कहिएगा कि इसमें इतना फॉर्म एप्लीकेशन भरे गए वो मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मेंबर कितना है। क्वालिटी मेंबर लगभग सभी में एक ही जैसे होते हैं, समझ में आ गई बात? तो ठीक है, तो आप 75 नंबर लाते हैं तो इसके मेंस निकाल लेंगे। किसके मेंस निकाल लेंगे?
एनटीपीसी के मेंस निकाल लेंगे। अभी हम पीटी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आप 75 नंबर में मेंस निकाल रहे हैं तो इससे कम ही में पीटी निकालेंगे, क्योंकि 35,000 ना दे के ये क्या देगा, 7 लाख रिजल्ट देगा। समझ रहे हैं, 7 लाख रिजल्ट देगा। अब 35,000 के लिए आपको 75 नंबर लानी है, तो 7 लाख में एवरेज अगर 60 से 65 नंबर लाते हैं ना, तो आपका पीटी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैं जो लॉजिक से समझा रहा हूँ, जो CHSL का जो हुआ आपने बना रखा है कि CHSL में इतना नंबर आएगा तभी आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो NTPC में तो और भी तगड़ा फाइट है। कुछ भी नहीं है, आप इस लॉजिक से समझिए कि NTPC में 75 नंबर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कोई ना कोई मतलब कि गारंटी है 75 से कम ही जाएगा। कट ऑफ मेंस की मैं बात करूं तो, लेकिन अगर अभी हम फर्स्ट स्टेज की बात करें कि पीटी कैसे निकलेगा, तो आप 60 से 65 या 62 आप रख लो, 62 से 65 नंबर लाते हो तो आपका 100% श्योर है कि आपका निकल जाएगा पीटी। 60 से कम वाले का वही निकल सकता है, ऐसा नहीं कि 60 से कम वाले का पीटी नहीं निकलेगा, बशर्ते कि उनका जो शिफ्ट है वो थोड़ा सा टफ आया हो, क्योंकि नॉर्मलाइज उसमें भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो 62 से 65 मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि 58 नंबर वाले का पीटी नहीं निकलेगा। मैं सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी सबका तो इससे नीचे ही रहेगा। मैं सिर्फ जनरल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ओबीसी वाले बंदे होंगे वो समझ जाएंगे कि हमारा तो 60 के अराउंड रहेगा, फिर एसटी वाले समझ जाएंगे कि हमारा इतना। तो पीटी आपका इस रिस्पेक्ट में बात करें, CHSL के रिस्पेक्ट में बात करें, तो आपका पीटी जनरल में 62 से 65 आता है। अगर ठीक एवरेज शिफ्ट रहा तो ज़्यादा ना हार्ड ना ज़्यादा इजी, तो 62 से 65 लाते हैं तो आपका हो जाएगा। अच्छा, बात आ गई कि कोई 80 बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि 100 अटेम्प्ट कर लिए। भाई वो कैमरे के सामने आप भी निकलिएगा ना, हमने इतना कर लिया, हमने उतना कर लिया, कभी किसी को सुना है भाई हमने 40 किया? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि जब वो 40 करेंगे ना, वो कैमरा के सामने फेस ही नहीं करेंगे, वो सर झुका के निकल देंगे। उससे कोई पूछेगा भी कि कितना आया, मूड तो ऐसे ही खराब होगा, निकल देंगे। नहीं तो ज़्यादा माइक लेकर मुंह में घुसड़िएगा तो 2 थप्पड़ मार देंगे। यार एक तो पहले से मूड खराब हो गया है और आप इंटरव्यू ले रहे हो, मुंह में घुसड़े जा रहे हो, कितना आया, कैसे बनाया, क्या बनाया, बेचारे को तो ऐसे ही मूड खराब हो रहा था। तो कैमरे के सामने वही आते हैं जो कि थोड़ा ये बक 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 जो कहते हैं ना कि हमने इतना कर लिया, ये कर लिया, ये तीर मार लिया, वो तीर मार लिया, वही सब आते हैं। ठीक है ना, आपको बेसिक से अभी भी एकदम से चिपके रहना है। आपको कोई भी भटकाए कि इतना कट ऑफ जा रहा है तो नहीं सिलेक्शन होगा, आप पहले पीटी पे फोकस करो, बाद में मेंस पे देख लिया जाएगा कि कितना नंबर आएगा। अभी पीटी आपका प्रायिकता होनी चाहिए कि पीटी कैसे निकलेगा। तो आप अगर 62 से 65 करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप 62 से 65 मतलब कि करना है। अगर आपको आ रहा है 85 नंबर तो 85 नंबर करके आइए, लेकिन हाँ नेगेटिव थोड़ा सा कम मारिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि नेगेटिव से थोड़ा सा नीचे रैंक जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लड़के फाइट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप अपने मन से डर को निकाल दीजिए कि आपका सिलेक्शन CHSL को देख के नहीं होगा। अगर आप लोग ने दिया होगा CHSL तो आपका मन छोटा हो गया होगा कि NTPC में भी नहीं होगा क्या, तो ऐसा नहीं है, आपका भी होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइंड कर दें, टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो अगर लगाना चाहते हैं तो ER मनीष कूपन कोड यूज कीजिएगा। 299 वाला 269 में मिल जाएगा, यानी कि 250 के अराउंड में आप समझ सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, और फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं CHSL के रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।